नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। शेयर बाजार आज हो गया रॉकेट, जोरदार तेजी देखने को मिली और जिसका इंतजार था वही हो गया। ब्रेकआउट आया मार्केट में और जबरदस्त था आज के दिन का ट्रेडिंग सेशन। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार तो मिले जुले थे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज कमाल हो सकता है, क्योंकि 20,000 के लेवल को दस्तक दे रहा था गिफ्ट निफ्टी और बाजार खुला ही आज 19,900 के लेवल के ऊपर। आज जो निफ्टी की ओपनिंग थी वो 19,976 के लेवल पे हुई, उसके बाद एक डिप आया 19,956 के लेवल पे। लेकिन आज बुल्स का मूड था बिल्कुल मंदड़ियों को बैकफुट पे लाने का और इतनी जबरदस्त खरीदारी थी। दिन भर हमने खरीदारी होती देखी है। 20,104 का दिन का हाई है, 20,096 के लेवल की क्लोजिंग, 206 अंकों की तगड़ी तेजी और निफ्टी बैंक 685 अंकों की रफ्तार के साथ 44,566 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 727 अंकों की तेजी के साथ 66,901 के लेवल पे हुआ है बंद। तो तेजी आज बनी, और बनी क्यों? वैसे जो तेजी है ना, जिसमें निफ्टी में 20,000 के लेवल क्रॉस हुए हैं, ये 47 ट्रेडिंग सत्रों बाद निफ्टी 20,000 के लेवल को दोबारा से रिकॉन्कर करके गया है। आज बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी, ऑटो, इन शेयर्स का सहारा था। तो देखो, अगर बैंकिंग, आईटी में तेजी बन गई, ऑटो में तेजी बन गई, तो आप ये समझो कि टॉप वेटेज वाले सेक्टर्स में तेजी बन गई। बाजार का ब्रेकआउट लगभग तय था। अब हुआ ये है कि ये तेलंगाना इलेक्शन से पहले एक ब्रेकआउट आया है और उसके बाद जब दिसंबर में फर्स्ट वीक में राज्य चुनावों के जो रिजल्ट्स आने हैं, उससे पहले बाजार में एकदम से चाल तेज हुई है। तो हो सकता है कि बुल्स यहां से और कैप्चर करते हुए नजर आए इस मूव को। नवंबर महीने में ग्लोबल बाजारों की रफ्तार है तेज और अमेरिकन मार्केट्स तो कंप्लीटली आउटशाइन कर गए हैं। वहां हुआ यह है कि यूएस में बॉन्ड यील्ड्स घट गई हैं, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो इक्विटी, कमोडिटीज, हर तरफ इस समय खरीदारी देखने को मिल रही है। आज इंडियन मार्केट्स में लार्ज कैप स्टॉक्स में जोर था, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एमएनएम, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा मोटर्स। इन स्टॉक्स की वजह से आज इंडेक्स को एक थ्रस्ट मिला, एक तेजी इनकी वजह से बनी। और नवंबर सीरीज के अंत में ट्रेंड पलटा है एफआईएस का। एफआईएस लगातार बेच रहे हैं पिछले कुछ महीने में, लेकिन अभी नवंबर सीरीज खत्म होते होते एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बढ़ गई हैं। एफआईएस के कैश मार्केट में भी खरीदारी के ही आंकड़े दिखाई देते हैं। आज एडवांसेस में 40 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, जिसमें निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर आया एक्सिस बैंक, लगभग 4.25% की तेजी। हीरो मोटोकॉर्प 3.25% चढ़ गया, एमएनएम 3% चढ़ गया, विप्रो, एचडीएफसी बैंक 2% से 2.25% ऊपर। गिरावट में आज डिफेंसिव मूड पे नहीं था मार्केट, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस में आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ओएनजीसी, डेविस लैब, नेस्ले, आइशर मोटर्स हल्के दबाव के साथ हुए हैं बंद। एफएनओ गेनर्स में मन्नापुरम सुबह एक्टिव हो गया था, 7% दिन के दौरान रिटर्न। इसके अलावा बीएचईएल 6.25% ऊपर, आरती इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग 4.5% से 5.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में जील को पाएंगे आप। आज इस स्टॉक में 2% की गिरावट थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमसीएक्स इंडिया, ओएनजीसी, एबीएफआरएल हल्की गिरावट के साथ हुए हैं बंद। लेकिन मिड कैप्स, कुछ चुनिंदा मिड कैप चले। वैसे तो आज लार्ज कैप्स का दिन ज्यादा दिखाई दे रहा था, लेकिन मिड कैप्स में जो आज तेजी बनी उसमें एस्टर डीएम, यहां पर लगभग 19% की तेजी बन गई, क्योंकि ये अपना गल्फ रीजन का जो कारोबार है उसको अलग कर रहे हैं, इसलिए एस्टर डीएम आज तेज हो गया। इसके अलावा मार्क्सन्स दिन के दौरान तेज हुआ, लगभग 12% ऊपर आ गया। टोरेंट पार गजब की तेजी थी शुरुआती सत्र में, 11.5% दिन के दौरान रिटर्न। और एक स्टॉक था मिंडा कॉप, दिन भर तेजी देखी, 10.5% की रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। एडलवाइस, मन्नापुरम, वैलियंट ऑर्गेनिक्स, बोरोसिल रिन्यूएबल, साथ ही साथ ग्रेफाइट, टीटीएमएल, पूनावाला, पॉलीप्लेक्स, सूची बहुत लंबी है। आज एकदम से मार्केट में जब ब्रेकआउट आ रहा था तो इन स्टॉक्स में तेजी बनी और क्वांटम था 5.5% से 7% की तेजी इन सब स्टॉक्स में देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें एथर को पाएंगे आप 8.5% नीचे। टेक्समैको रेल, यहां पर लगभग 6.5% की गिरावट देखने को मिली। स्टरलाइट टेक, दिलीप बिल्डकॉन, एचसीसी, केपीआई ग्रीन, गेटवे, सीएसबी बैंक, आज थोड़ा दबाव इन स्टॉक्स पे देखने को मिला। आज जो सेक्टर स्पेसिफिक खरीदारी दिख रही है, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, ये आगे आए आज, और प्राइवेट बैंक्स जो अभी तक नहीं चले थे वो चल गए। इसी की वजह से निफ्टी बैंक में आज जबरदस्त चाल बनी। और आज जो तेज हुआ उसमें था एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। और एक्सिस तो धूम मचा रहा था, निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर, आईसीआईसी बैंक 1.5% ऊपर, इस क्वांटम की खरीदारी थी। पीएसयू बैंक्स में इंडियन बैंक 4% ऊपर आया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, एसबीआई, पीएनबी में हल्की खरीदारी दिखाई दी। फाइनेंशियल में मुथूट फाइनेंस का आज दिन था 5.5% ऊपर, एलआईसी हाउसिंग लेटर हाफ में चढ़ गया 4.5% के करीब। पीएफसी, एचडीएफसी, एएमसी, आरईसी में हल्की खरीदारी। आईटी स्टॉक्स भी चढ़ गए, ये दिन के शुरुआत में ही एक्टिव हो गए थे। कोफोर्ज 2% ऊपर, विप्रो, परसिस्टेंट, एलटीआईएम, एम्फेसिस, एलटीटीएस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी थी। और लार्ज कैप्स में जो टीसीएस, इन्फोसिस का आज जो मूड सुधरा है ना, इसने भी बाजार को आज बहुत मदद की है। ऑटोज में हीरो मोटोकॉर्प 3.25% ऊपर, एमएनएम, मदरसन, टाटा मोटर्स, बॉश, टीवीएस मोटर और भारत फोर्ज, इन स्टॉक्स में 1.5% से करीब 3% का मूव आया। अदानी शेयर्स में आज मिला जुला रुझान देखने को मिला। शुरू तो तेज हुए थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आ गई मुनाफा वसूली, लगातार 2 दिन तेज
हो रहे थे, तो ऊपरी स्वरूप ट्रेडर्स ने सोचा थोड़ा मुनाफा वसूली कर लें। अदानी एंटरप्राइजेस हायर लेवल से देखोगे तो गिरावट ज्यादा दिखाई देगी, क्लोज टू क्लोज आपकी स्क्रीन पे है, 1.25% नीचे बंद हुआ है। अदानी पोर्ट्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है, दिन की ऊंचाई से ज्यादा गिरावट दिखाई देगी आपको। अदानी टोटल आज अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए था, दिन के दौरान इससे ज्यादा तेज था, लेकिन दिन की क्लोजिंग में 14% ऊपर। अदानी एनर्जी प्रॉफिट बुकिंग, अदानी पावर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 3% ये नीचे आ गया, और दिन की ऊंचाई से तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग थी। अदानी ग्रीन, एनडीटीवी, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र पे दबाव था। अदानी विल्मर, अंबुजा, एसीसी दबाव के साथ बंद हुए हैं। जो लिस्टिंग हुई है वो कमाल की हुई है। IREDA की जबरदस्त बम्पर लिस्टिंग, जैसी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया। फोकस अब आने वाले समय में भी लिस्टिंग पे हो जाएगा, जैसे कि गंधार ऑयल रिफाइनरी और इसके अलावा टाटा टेक की जो लिस्टिंग होने वाली है उस पे भी फोकस चला जाएगा, क्योंकि IRDA की 32 रुपए का इशू प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस 50 रुपए हो गया, सीधा 56% के प्रीमियम के साथ ही लिस्ट हो गया। क्लोजिंग आई है 60 रुपए की, यानी कि 87.5% के रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन इस स्टॉक ने जनरेट करके दिए हैं, और अभी भी सर्किट पे है। अपने ओपन से 20% चढ़ गया था तो सर्किट लग गया, तो अब कल भी फोकस में रहेगा IREDA का स्टॉक। अब आगे क्या होगा देखिए, कल तो तेलंगाना में इलेक्शन है 119 सीटों पे, तो देखते हैं वहां पर क्या रुझान आता है। और उसके बाद जब ये एग्जिट पोल आएंगे ना शाम को, ये मूड हो सकता है कि इनकी वजह से बनता हुआ नजर आए। अब ये क्लैश हो रहा है एक्सपायरी वाले दिन, कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, और उसके बाद शाम को एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद शुक्रवार का जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो होगा ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बाजार उससे पहले ही तेज हो चुका है। तो हर बड़े इवेंट से पहले एकदम से मूव आता है, बिल्कुल वही आता हुआ नजर आया। अब एक ब्रेकआउट भी हो गया, मंदी करने वाले बिल्कुल बैकफुट पे हैं। बाजार में तेजी का जो ट्रेंड है वो बरकरार रह सकता है, क्योंकि 19,900, 20,000 इसके ऊपर बुल्स ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर दी आज अचानक से, एकदम से किसी भी लेवल पे डिप आ रहा था तो खरीदारी हो रही थी। बैंक निफ्टी पे 44,400 के ऊपर बुल्स बहुत एक्टिव हो गए। ऑप्शंस आंकड़ों के अनुसार भी अगर आप देखोगे तो 20,200 की कॉल में सबसे ज्यादा खुले सौदे हैं। ये लेवल दिखता है एक सीलिंग 20,200 की, 20,222 अब तक का उच्चतम स्तर है निफ्टी पे, लेकिन 20,200 की कॉल में लगभग 1.33 करोड़ शेयर्स खड़े हैं इसी सीरीज में जो कल कट रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी में 20,100 की पुट में तगड़ी राइटिंग दिखाई देती है। 20,000 की पुट में 1.71 करोड़ शेयर्स खड़े हैं, इतनी भारी भरकम राइटिंग हो रखी है। तो नीचे सपोर्ट है 20,000 का। एक्सपायरी से एक दिन पहले 20,000 की पुट में लगभग 1.43 करोड़ शेयर जुड़ गए, आज भर भर के बेच रहे थे पुट ट्रेडर्स, तो फिर सपोर्ट तो बना 20,000 पे बहुत तगड़ा। और निफ्टी 20,100 की पुट में भी 1.11 करोड़ शेयर्स खड़े हैं, तो कोई भी डिप आएगा फर्स्ट सपोर्ट जोन से खरीदारी होती हुई नजर आएगी, ऐसा लग रहा है फिलहाल तो स्ट्रक्चर के अनुसार, क्योंकि आज फ्रेश एडिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है पुट साइड पे। और आज यूएस में जो Q3 जीडीपी का दूसरा अनुमान जारी हो रहा है उसका असर देखने को मिलेगा। कल भारत में Q2 जीडीपी के आंकड़े आएंगे, और कल ओपेक प्लस मेंबर्स की बैठक भी है जिस पर नजर रखनी होगी। पर फिलहाल मार्केट में रफ्तार हुई है तेज, और ऐसे मूड माहौल में जंप करके नहीं खरीदना चाहिए। कोई हल्की गिरावट आए, रिट्रेस हो, मार्केट सपोर्ट लेवल्स पे आए तो फिर से खरीदारी का मौका बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब मेजर जो ट्रिगर आएगा मार्केट के पास, वो जो एग्जिट पोल्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद कल, और साथ ही साथ जीडीपी आंकड़े, उस पे बाजार ज्यादा रिएक्ट करेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।